मार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। आज हम बात करेंगे उस लेजेंडरी एक्टर के बारे में जो जया प्रदा के साथ ऐसे रोमांस करता था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके उछलते कूदते डांस स्टेप्स ने उसे हमेशा के लिए जंपिंग जैक बना दिया। फिर चाहे मुमताज के साथ ये गाना हो, जाने मुझे ऐसे देखा तूने कैसे कि होने लगी जी में टिक टिक टिक। तो हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक के सबसे वर्सेटाइल एक्टर एकता कपूर और तुषार कपूर के पिता यानी जितेंद्र की। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। आखिर कैसे मुंबई की एक चौल में रहने वाला रवि कपूर बॉलीवुड का जितेंद्र बना? जितेंद्र को सफेद कपड़ा पहनना इतना पसंद क्यों था और सफेद जूतों के पीछे क्या कहानी थी? कैसे उनकी शादी हेमा मालिनी से होते होते रह गई और क्यों उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 लड़कियों के साथ इलू इलू किया? दूजी आंख मारो कलेजा कट जाए, दोनों आंखें मारो तो छोरी पट जाए, छोरी पट जाए। क्यों उनकी खुद की बहन ने उन पर गंभीर आरोप लगा दिए थे? जितेंद्र ने वो कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं जो कभी नहीं टूट सकते? कैसे उनके बच्चों के कुछ फैसलों की वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? आज फिल्मों से दूर होने के बाद वो कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जितेंद्र की पूरी कहानी। तेरी मोहब्बत ने। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर था। जितेंद्र के जन्म से जुड़ी सबसे खास बात ये थी कि जितेंद्र का जन्म महज 7 महीनों में हो गया था और उस समय उनकी मां की उम्र केवल 15 साल थी। जितेंद्र के बचपन का नाम था रवि कपूर और यही उनका असली नाम है। जितेंद्र के जन्म के तुरंत बाद उनका परिवार अमृतसर से बम्बई आ गया था और एक चौल में रहने लगा था और इसी चौल में जितेंद्र का बचपन और जवानी बीता। मुसाफिर हूँ यारो। जितेंद्र की पढ़ाई लिखाई भी मुंबई से ही हुई और राजेश खन्ना उनके स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे। जितेंद्र के पिता फिल्मों के लिए फैशन ज्वेलरी सप्लाई करते थे। जितेंद्र अपने कॉलेज के दिनों में ही थे कि तभी उनके पिता अमरनाथ कपूर की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और घर की जिम्मेदारी जितेंद्र पर आ गई। लानत है उस जवान बेटे पर जिसके होते उसकी माँ बुढ़ापे में बोझा ढोए। जितेंद्र ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में रख दिया और अपने पिता का काम संभालने लगे। जितेंद्र अक्सर ज्वेलरी लेकर अलग अलग फिल्म स्टूडियो में जाते रहते थे। बेहतरीन हीरे और जवाहरात हमारी दुकान में मिले और कीमत सारे बाजार से 10% कम। धीरे धीरे उनका मन भी फिल्मों की तरफ झुकने लगा और वह भी हीरो बनने के सपने देखने लगे। एक बार उन्होंने फिल्म मेकर बी शांताराम से फिल्मों में काम दिलाने के लिए कहा तो फिर बी शांताराम ने जितेंद्र को एक फिल्म में छोटा सा रोल भी दे दिया। फिल्म का नाम था नवरंग जो 1959 में आई थी, जिसमें 30 बार टेक लेने के बाद जितेंद्र किसी तरह एक डायलॉग बोल पाते थे। ये मेरे 2 हाथ जब भी उठेंगे पत्थरों को तराशने, ये गूंज हर बार मिलन का गीत बनकर सुनाई देगी। वी शांताराम ने उन्हें अपने स्टूडियो में 150 रुपए प्रति महीने के हिसाब से नौकरी में रख लिया और जितेंद्र जूनियर असिस्टेंट बनकर काम करने लगे। इसी समय पर एक फिल्म आई सहरा, जिसमें जितेंद्र को एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो सेट पर 30 मिनट लेट पहुंचे थे तो वी शांताराम उन पर इतना भड़क गए कि उन्होंने जितेंद्र को वापस घर जाने के लिए कह दिया। तो जितेंद्र फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने वी शांताराम से हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन शांताराम नहीं माने और इस वजह से जितेंद्र को लगातार 5 सालों तक सिर्फ एक जूनियर असिस्टेंट बनकर 150 रुपए में काम करना पड़ा। मतलब 30 मिनट लेट होने की कीमत जितेंद्र को अपना 5 साल गवा कर चुकाना पड़ा और वी शांताराम ने ही उनका नाम रवि कपूर से बदलकर जितेंद्र कपूर कर दिया और फिल्मों में सिर्फ जितेंद्र नाम इस्तेमाल करने को कहा। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे।
इस तरह 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने जितेंद्र की पहली फिल्म बनी और हीरो के तौर पर उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। और धीरे धीरे जितेंद्र को ये समझ में आने लगा कि अगर वो 20 अंतरम के स्टूडियो में सिमट कर रह गए तो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नौकरी करते हुए वो दूसरे स्टूडियोज के चक्कर भी लगाने लगे और लगभग 3 साल बाद उन्हें एक दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था गुनाहों का देवता। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली और इससे जितेंद्र को भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आई फिल्म फर्ज और इसी फिल्म ने जितेंद्र की किस्मत के ताले भी खोल दिए। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी ज़माने से। इसमें उनकी हीरोइन थी बबीता कपूर। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इसमें जितेंद्र के काम को भी बहुत पसंद किया गया। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, और खासकर फिल्म का ये गाना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जितेंद्र रातों रात लाइमलाइट में आ गए। इसके बाद परिवार, बूंद जो बन गया मोती, सुहाग रात, औलाद और मेरे हुजूर जैसी कई बेहतरीन फिल्में आई और जितेंद्र देखते ही देखते बड़े बड़े एक्टर्स की लाइन में आकर खड़े हो गए। मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने। 1969 में जितेंद्र की फिल्म आई धरती कहे पुकार के। इसमें उनकी हीरोइन थी नंदा और सच में इसने उनकी पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए। और जब उन्होंने ये गाया, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, तो ये गाना बड़ा हिट हुआ। इसके बाद आई जीने की राह और तनुजा के साथ उनकी इस फिल्म ने भी धमाल मचा दिया। इस फिल्म की आज भी तारीफ होती है। फिल्म का हर गाना लाजवाब था और जब जितेंद्र ने तनुजा से ये कहा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, तो इसे सुनकर व्हीलचेयर वाला महबूबा भी उठकर चलने लगी। इसके बाद भी जितेंद्र की फिल्में आती रही और वह हर किसी के दिल में बस गए। मुमताज के साथ भी जितेंद्र की जोड़ी खूब जमी और उन्होंने खिलौना, माँ और ममता और हिम्मत जैसी कई फिल्मों में मुमताज के साथ काम किया। दिल की बातें दिल ही जाने। और उस समय पर मुमताज की तो बात ही अलग थी। मुमताज का लाइफ स्टोरी भी हम बना चुके हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद आई हमजोली, जिसमें जितेंद्र हीरोइन के साथ ऐसे बारिश में भीगे कि हर डायरेक्टर को बारिश में हीरोइन को भिगोकर फिल्म हिट कराने का एक नया रास्ता मिल गया। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं आए। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और लोगों के दिलों में आग लगाने के लिए इसमें मुमताज का एक आइटम सॉन्ग भी रखा गया था। 1971 में जितेंद्र आशा पारेख के हीरो बने। फिल्म आई कारवा और ये जितेंद्र की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। इस फिल्म का हर गाना लाजवाब था। पिया तू अब तो आजा। फिल्म में अरुणा ईरानी भी थी जो जितेंद्र से ये कह रही थी, करती जवानी मेरी बाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी राम। और कारवा ही वह फिल्म थी जिसके बाद जितेंद्र ने बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी हिला दी थी। इसके बाद जितेंद्र बनफूल बने और ये फिल्म भी बेहतरीन थी। इस फिल्म की हीरोइन थी करीना कपूर की माँ बबीता कपूर। तू चोर मैं सिपाही, नहीं तू चोर मैं सिपाही, नहीं तू चोर मैं सिपाही। मतलब इन दोनों से यही डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन चोर है और कौन सिपाही। इसके बाद 1972 में आई परिचय और जितेंद्र की ये फिल्म भी कमाल की रही। मुसाफिर हूँ यारो ना घर है। 1973 में अनोखी अदा आई और इस फिल्म का ये गाना, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया एक तो महफिल, बड़ा हिट हुआ और इसे आज भी लोग सुनते हैं। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। इसके बाद विदाई, दुल्हन, खुशबू और उमर कैद जैसी फिल्में भी आई। 1976 में एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म आई जिसमें रीना रॉय नागिन बनी और जितेंद्र उनके नाग बने। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। इस फिल्म की शुरुआत में ही जितेंद्र के नाग वाले किरदार को मार दिया जाता है और फिर जितेंद्र की मौत के बाद रीना रॉय सभी हत्यारे से बदला लेती है।
इसके बाद भी फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। 1977 में जितेंद्र और धर्मेंद्र धर्मवीर बने और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई, जिसके गाने आज भी लोगों के फेवरेट है। फिर चाहे धर्मेंद्र और जीनत अमान का ये गाना हो, ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, या फिर जितेंद्र और नीतू सिंह का ये गाना हो, हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया। और धर्मवीर की जोड़ी आज भी हिट है। तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी हो। इसके बाद भी एक से बढ़कर एक कई फिल्में आई। 1979 में एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म आई जो आज भी ऑडियंस की जानी दुश्मन बनी हुई है। इस फिल्म में सर्कस वाला भूत भी था जो दुल्हन को उठाता था। इसमें जितेंद्र ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया था और इसके गाने भी हिट हुए। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया है। या फिर ये गाना हो, ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, नींदों में सपने पिरो गया। और खासकर ये वाला, चलो रे डोली उठाओ कहार, जिसे आज भी लड़की के विदाई में बजाया जाता है। 1980 में आई जुदाई और जितेंद्र की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। इसके बाद रेखा ने जितेंद्र से मांग भरने को कहा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब फिल्म का नाम था मांग भरो सजना और ये फिल्म भी हिट रही। इसके बाद रीना रॉय के साथ जितेंद्र की फिल्म आई आशा और इस फिल्म की तो क्या ही तारीफ की जाए। मतलब फिल्म का हर चीज हिट था और इसके गाने भी लाजवाब थे। और जब रीना रॉय ने ये कहा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता, तो प्यार में धोखा खाए हुए हर आदमी और औरत ने इसे सुनकर आंसुओं की नदियां बहा दी। इसके बाद 1981 में जितेंद्र की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, मेरी आवाज सुनो, और ये जितेंद्र की पहली सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने उस समय पर सबसे ज्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसी साल उनकी और भी कई फिल्में आई, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है। इसके बाद 1982 में रेखा के साथ फिल्म आई अपना बना लो और ये फिल्म भी हिट रही। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस गाने में नाचता हुआ ये छोटा सा लड़का ऋतिक रोशन है। इसी साल जितेंद्र ने विनोद खन्ना के साथ काम किया, फिल्म आई इंसान और ये फिल्म भी हिट रही। इसके बाद जितेंद्र, राजेश खन्ना और राजकुमार एक साथ आए और फिल्म आई धर्म काटा। दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है। और जब रीना रॉय गोटेदार लहंगा पहनकर निकली, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, तो उनकी मस्तानी चाल पर छुरिया चल गई। छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। 1983 में जितेंद्र श्रीदेवी के साथ आए और ऐसे आए कि सीधे लोगों के दिल में बसते चले गए। फिल्म आई हिम्मत वाला और इस फिल्म को भला कौन नहीं जानता। हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए श्रीदेवी को आज भी याद किया जाता है। फिल्म के गाने एवरग्रीन बने और खासकर फिल्म का ये गाना, ताकी और ताकी और ताकी 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 रे, जब से मैं आँखों में झांकी, आज भी लोगों का फेवरेट है। अजय देवगन ने भी इसका रीमेक बनाकर हिम्मत वाला बनने की कोशिश की थी, तो वहीं तमन्ना भटिया ने भी श्रीदेवी की नकल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। सपनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ। लेकिन ना तो तमन्ना की तमन्ना पूरी हो सकी और ना ही अजय देवगन हिम्मत वाला बन सके। ये वो समय था जब जितेंद्र सुपरस्टार बन चुके थे और उनका एक तरफा जलवा था। जितेंद्र अपने डांस के लिए बड़े पसंद किए जाते थे और उनका डांस लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। इसके बाद हेमा मालिनी के साथ जितेंद्र सम्राट बने और जब हेमा मालिनी ने उनसे ये कहा, मेरी पतली कमर में हाथ डाल दे,
तो जितेंद्र भी सोच में पड़ गए। इसके बाद प्रेम तपस्या और अर्पण जैसी फिल्में भी आई और अर्पण में भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। इस फिल्म का हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे ये गाना हो मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। और जब रीना रॉय ने जितेंद्र से ये कहा परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना। तो हर पत्नी अपने विदेश जाने वाले पति से कहने लगी। इसके बाद जस्टिस चौधरी आई और इस फिल्म में भी जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी खूब जमी। इसके बाद जितेंद्र मवाली बने और एक तरफ जहां वह श्रीदेवी के साथ ठुमका लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ जया प्रदा के साथ अश्लील डांस स्टेप्स कर रहे थे। 1984 में आई फिल्म तोहफा और इसमें भी जितेंद्र ने दो हीरोइनों के मजे लिए। इस फिल्म के गाने भी एवरग्रीन बने। इसके बाद अकलमंद आई और जब जितेंद्र ने ये कहा मेरी बीवी मैके चली गई तो पूरे देश के पति समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी बीवी मैके चली गई। इसके बाद जितेंद्र और राजेश खन्ना ने पता नहीं किस मकसद से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में एक तरफ जहां श्रीदेवी में गर्मी भड़क रही थी गर्मी है कहाँ है सांसों में, तूफान है कहाँ है सीने में। और राजेश खन्ना उसे शांत करने में लगे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र जया प्रदा को डंडा लेकर मना रहे थे। मतलब ऐसे कौन प्रपोज करता है। इसके बाद जितेंद्र कैदी बने और इस फिल्म में सिल्क स्मिता भी थी। अरे वही सिल्क जिसकी कहानी पर विद्या बालन ने पूरी डर्टी पिक्चर बनाई थी। मांगो 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 मांगो। कैदी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जितेंद्र की जोड़ी खूब जमी। 1985 में जितेंद्र होशियार बने और अपने से कई साल छोटी मीनाक्षी शेषाद्री जैसी श्रीमती ढूंढने लगे। तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा कमाल का था। इस फिल्म के गाने में मीनाक्षी को ऐसी जगह पर डांस करना था जहां उन पर ऊपर से मौसम्बी लुढ़कते हुए आ रही थी। वो दोनों डांस कर रहे थे और वो मौसम्बी दोनों के शरीर में गिर रहे थे। इसी तरह पूरे गाने की शूटिंग की गई और मीनाक्षी शेषाद्री को मौसम्बी की मार इतनी भारी पड़ी कि वह बीमार हो गई और कुछ दिनों के लिए शूटिंग को ही रोकना पड़ा। और जब वह ठीक हुई तो उसने जितेंद्र से कह दिया कि इस तरह का सीन करना बेवकूफ़ी है। आपको मालूम है जब एक मौसम्बी उस फोर्स से आता है और आपके बदन पे लगता है कितना दर्द होता है। इसके बाद आई संजोग और इस फिल्म को जितेंद्र से ज्यादा जया प्रदा की फिल्म कहना ज्यादा सही होगा। इस फिल्म को आज भी जया प्रदा के लिए याद किया जाता है और इस फिल्म के गानों ने खूब तहलका मचाया। हर गाना लाजवाब था और खासकर फिल्म का ये गाना यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। आज भी माँ अपने बेटे के लिए गाती है। इसके बाद 1986 में फिल्म आई आग और शोला। इसमें उनकी हीरोइन श्रीदेवी बनी। तूने मुझे याद किया है। इसके बाद मिठुन दा और जितेंद्र एक साथ आए। फिल्म आई स्वर्ग से सुंदर। ये फिल्म भी एक यादगार फिल्म बनी जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी और जया प्रदा की जोड़ी भी खूब जमी। इसके बाद सुहागन, सिंहासन, लॉकेट, घर संसार, ऐसा प्यार कहाँ, मजाल, अपने अपने, औलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्में आई और जितेंद्र ने वो मुकाम हासिल किया कि दूसरे एक्टर उनके आसपास भी नहीं थे। जितेंद्र एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो रोमांटिक थे, एक्शन हीरो थे, डांसर थे और उनका आवाज भी दमदार था। लड़की हसीन हो ते लड़का नौजवान हो, दोनों मिले तो क्या हो। 1987 में राकेश रोशन ने पहली बार डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहली फिल्म बनाई खुदगर्ज, जिसमें जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के ऑपोजिट थे।
इसमें दो दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी थी। जितेंद्र को बताया गया था कि आपका किरदार हिंदी है और आपके दोस्त का किरदार थोड़ा साउथ इंडियन है। जितेंद्र को लगा कि फिर तो मेरा किरदार ज्यादा दमदार होगा, लेकिन जब दूसरा किरदार शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाया, 2 करोड़ का जमीन 7 करोड़ में दिलवा दिया ना, बकलोल हमको हराने आया था। और वह बिहारी और हिंदी को मिक्स करके बोलने लगे, अरे क्या बात है, बतलाओ ना, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं भैया। तो जितेंद्र भड़क गए। उन्हें पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार ज्यादा दमदार है और वह यूपी बिहार की भाषा बोल रहा है, तो पब्लिक उसे ज्यादा पसंद करेगी। इसलिए वह राकेश रोशन पर भड़क गए और राकेश रोशन को जितेंद्र को मनाने और समझाने में पसीने छूट गए। 1990 में जितेंद्र हातिम ताई बने और उस समय इस तरह की जादुई फिल्म पहली बार आई थी और हर कोई इस फिल्म के साथ सवालों वाली जादुई दुनिया में खो गया था। दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख कर हो। जितेंद्र ऐसे एक्टर थे जो एक साल में 10 से 12 फिल्में दे रहे थे। 1991 में जया प्रदा के साथ आई माँ, और ये फिल्म आज भी लोगों की फेवरेट है। इसका हर गाना एवरग्रीन था, फिर चाहे ये गाना हो माही मंदिर माही पूजा, या फिर जितेंद्र का ये सैड सॉन्ग हो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, जिसे आज भी दिल टूटे आशिक 2 पैग मारकर रोते हुए सुनते हैं। एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई शानदार फिल्मों में काम किया। हालांकि उनकी हर फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ कुछ यादगार फिल्मों की ही बात करेंगे। 1993 में दिव्या भारती की सबसे बेहतरीन फिल्म आई थी रंग, जिसे आज भी लोग इसके गानों के लिए याद करते हैं। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है। इस फिल्म में जितेंद्र ने दिव्या भारती और आयशा झुल्का के पिता का किरदार निभाया था और उनका ये गाना तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। आज भी लोगों का फेवरेट है। फिर पापी देवता आई और जितेंद्र अपने से 25 साल छोटी माधुरी दीक्षित के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जितेंद्र काजोल के दादा बने। मूवी आई उधार की जिंदगी और अचानक से एक सुपरहिट एक्टर दादा बन गया। इसके बाद भी जज मुजरिम, घर की इज्जत, जमाना दीवाना, जन्म कुंडली, कलयुग के अवतार, महानता जैसी कई फिल्में आई। 1997 में जितेंद्र श्रीराम बने। फिल्म आई लव कुश। मुझे ये राज, ये प्रजा, ये शासन, ये महल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीता चाहिए, केवल सीता। वो अलग बात है कि किसी ने भी जितेंद्र की रामायण नहीं देखी और फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद भी कई फिल्में आई, लेकिन अब समय बदल चुका था और जितेंद्र का जादू भी खत्म होने लगा था और वो एक हीरो नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्टर बन चुके थे। 2001 में जितेंद्र की फिल्म आई जयदेव। जितेंद्र की आखिरी फिल्म 2005 में आई थी। फिल्म का नाम था हो जाता है प्यार और इसके बाद जितेंद्र ने हमेशा के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। जितेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिनका पूरा फिल्मी करियर सिर्फ रीमेक पर बना हुआ था। उन्होंने लगभग 88 ऐसे फिल्मों में काम किया था जो या तो पूरी तरह से साउथ की कॉपी होती थी या फिर उनकी कहानी साउथ से चुराई हुई होती थी। और अब हम बात करेंगे जितेंद्र की पर्सनल लाइफ की और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ ऐसे राज और दिलचस्प किस्से जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या मतलब है मेरे कमरे में क्यों आए? आपके कमरे में? हाँ। मैं तो अपनी बहन से मिलने आया था। क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपनी बहन बनाने की बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जितेंद्र की जिंदगी में सबसे पहले जिस लड़की ने दस्तक दी उसका नाम था शोभा। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। जितेंद्र भी उनके प्यार में ऐसे पड़े कि उनकी उम्र और अपनी उम्र का फर्क तक भूल गए थे। दोनों ने ना केवल प्यार किया बल्कि शादी के बाद वाले काम भी पहले ही करने लगे थे। उस समय तक ना तो जितेंद्र हीरो बने थे और ना ही शोभा कोई काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्यार गहरा था। फिर जितेंद्र अपने करियर पर ध्यान देने लगे और शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई और अब वह
अक्सर इंडिया से बाहर रहने लगी और जितेंद्र भी फिल्मों में व्यस्त हो गए। शोभा दिलो जान से जितेंद्र को चाहती थी, इसलिए वो दूर रहकर भी जितेंद्र को प्यार करती रही। लेकिन जितेंद्र अब नई नई हीरोइनों के साथ काम करके उनका दिल दूसरी लड़कियों पर आ गया था। मार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। रेखा जितेंद्र की दीवानी थी। ये भी कहा जाता था कि रेखा जितेंद्र की फोटो अपने तकिए के नीचे रखती थी। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और जितेंद्र भी रेखा की खूबसूरती पर मर मिटे और रेखा के लिए वो शोभा को धोखा देने लगे और वह रेखा के साथ खूब इलू इलू करने लगे। जितेंद्र एक साथ दो नाव पर सवार हो गए, मतलब वो ना तो शोभा को छोड़ रहे थे और ना ही रेखा से सच बोल रहे थे। जहाँ तुम रात दिन बिताते हो, हाँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरी बात तो सुनो। फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र अपने जूनियर आर्टिस्ट को बता रहे थे कि रेखा उनका अच्छा टाइम पास है और तब तक है जब तक उनकी गर्लफ्रेंड भारत में सेटल नहीं हो जाती। और जब रेखा को ये पता चला कि जितेंद्र सिर्फ उनके मजे ले रहे हैं और वह कभी भी रेखा से शादी नहीं करेंगे, तो दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार रेखा ने अपने और जितेंद्र के रिश्ते के बीच एक रेखा खींच दी और उनसे दूरी बना ली। 30 दिन तो क्या, 30 जन्म तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। रेखा जितेंद्र की जिंदगी से चली गई, लेकिन जितेंद्र ने शोभा को धोखा देना बंद नहीं किया और दूसरी लड़की ढूंढने लगे। इस बार उनका दिल आया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर। जवानी का खजाना है, रोमांस का ज़माना है। और जितेंद्र हर हाल में हेमा मालिनी को पाना चाहते थे। लहरा के आया है झोंका बाहर का। इस समय पर ड्रीम गर्ल इतनी डिमांड में थी कि हर दूसरा एक्टर उन्हें मलाई समझकर लपकने के लिए मचल रहा था। 4 बच्चों के बाप धर्मेंद्र उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी के माँ बाप धर्मेंद्र से हेमा मालिनी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसी समय शोले का ठाकुर यानी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी के लिए पागल हो गए थे और उन्हें पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल। हेमा मालिनी के माता पिता ने हेमा मालिनी की शादी भी संजीव कुमार से तय कर दी थी, लेकिन संजीव कुमार की मां चाहती थी कि शादी के बाद हेमा मालिनी फिल्मों में काम करना छोड़ दे और हाउसवाइफ बनकर रहे। लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कुमार की मां की ये शर्त मानने से मना कर दिया और दोनों में बहस हो गई। हेमा मालिनी संजीव कुमार से गुस्सा हो गई और दोनों में लड़ाई हो गई। उस समय पर जितेंद्र हेमा मालिनी के साथ फिल्म दुल्हन में काम कर रहे थे और वह संजीव कुमार के अच्छे दोस्त भी थे। संजीव कुमार ने जितेंद्र से कहा कि तुम मेरे लिए हेमा मालिनी को मनाओ, उससे बात करो और उसे मेरे दिल का हाल बताओ। लेकिन जितेंद्र ने अलग ही दाव खेला और अपने दोस्त को धोखा देकर उल्टा अपनी नजदीकियां हेमा मालिनी से बढ़ाने लगे। उन्होंने एक सच्चे कलयुग दोस्त होने का फर्ज निभाया और हेमा मालिनी को अपने जाल में फंसा लिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मंदिर भी पहुंच गए थे। मतलब ना सिर्फ उन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया, बल्कि अपनी दोस्ती को भी तोड़ दिया। लेकिन तभी उनकी शादी की खबर धर्मेंद्र को लग गई और धर्मेंद्र तुरंत उस जगह पर धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंच गए और फिर वहां पर दोनों ने खूब हंगामा किया। बात इतनी बढ़ी कि फिर जितेंद्र को जल्दबाजी में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी पड़ी। उधर ड्रीम गर्ल ने भी धर्मेंद्र से शादी कर ली और इस तरह शोभा जो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, उसी से जितेंद्र ने 1974 में शादी कर ली और वह बन गई शोभा कपूर, जिससे 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटी एकता कपूर, जिसने टेलीविजन में इतना नाम कमाया कि भारत में जितने भी सीरियल है उनमें से 40% उन्हीं के हैं और उनके दिमाग की गंदगी की तो क्या ही बात की जाए। मतलब वो एक ऐसी प्राणी है जो खुलकर सेक्स, न्यूडिटी और वल्गरिटी को प्रमोट करती है और गंदी बात की मालकिन भी वही है। अच्छा। दूसरा बेटा हुआ तुषार कपूर, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा फ्लॉप एक्टर बना कि उसे हिट कराने के लिए रोहित शेट्टी को गोलमाल में उसे गूंगा बनाना पड़ा। हालांकि 2 बच्चों का बाप बनने के बाद भी जितेंद्र नहीं रुके, क्योंकि ठरक तो कैरेक्टर में ही था। बात तो सही है,
प्यार की उम्र है और प्यार का मौसम। रोमांस रोमांस रोमांस। शादीशुदा जितेंद्र की जिंदगी में अगली हीरोइन आई श्रीदेवी। ये एक ऐसा समय था जब जितेंद्र की हर दूसरी फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी बनने लगी थी। दोनों ने इतना साथ में काम किया कि रियल लाइफ और फिल्मी लाइफ दोनों का फर्क ही मिट गया था। श्रीदेवी उस समय बॉलीवुड में अपने पैर जमा ही रही थी और वह जितेंद्र ही थे जिसने श्रीदेवी को फिल्मों में चांस दिया था और वो भी जितेंद्र के प्यार में पड़ गई। आगों की तू रानी है। जितेंद्र और श्रीदेवी ने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ प्यार किया। फिल्म हिम्मत वाला में जितेंद्र ने श्रीदेवी को फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए डायरेक्टर पर दबाव बनाया था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि जितेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने का भी विचार बना रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली और शोभा तक पहुंची तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। एक बार जितेंद्र ने श्रीदेवी को अपने घर पर अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलवाने के लिए बुलाया था, लेकिन शोभा और उनकी बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी की ऐसी खबर ली कि श्रीदेवी बहुत शर्मिंदा हुई और इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए जितेंद्र से दूरी बना ली। हालांकि श्रीदेवी को बॉलीवुड में हिट कराने वाले जितेंद्र ही थे और कहा तो ये भी जाता है कि श्रीदेवी ने सिर्फ जितेंद्र का इस्तेमाल किया और जैसे ही वह बड़ी हीरोइन बन गई तो उसने जितेंद्र से दूरी बना ली। हिटलर की औलाद दुनिया भर का नुकसान खुद करती है और तुम्हारे किए का जुर्माना ये भरेगी। हाथ छोड़कर तमीज से बात करो। जितेंद्र श्रीदेवी को भुला ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक दूसरी हीरोइन मिल गई और वह हीरोइन थी जया प्रदा। जया प्रदा ने भी जितेंद्र के साथ खूब काम किया और वो कब प्रोफेशनल से पर्सनल हीरोइन बन गई इसका पता ही नहीं चला। कमाल की बात तो ये थी कि जितेंद्र ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के बाप थे, लेकिन फिर भी वह जया प्रदा के साथ अजीबोगरीब रोमांस कर रहे थे। मतलब जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब भी वह दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे और शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब भी वह दूसरी लड़कियों के चक्कर में थे और फिर भी वह कहते थे कि वह शोभा से प्यार करते हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि जितेंद्र ने जया प्रदा से नजदीकियां सिर्फ श्रीदेवी को जलाने के लिए बनाई थी। ये काम करें, हम तकिया लेकर जमीन पे सो जाएं? सो तो सकते हैं, लेकिन औलाद का क्या होगा? उस समय जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हुआ करती थी, तो जितेंद्र ने इसलिए जया प्रदा के साथ रोमांस किया ताकि श्रीदेवी को बुरा लगे। बोलो कितने बच्चे चाहिए? 2, 4? अरे जाने मन अगर आप कहें तो साल भर के अंदर क्रिकेट की पूरी टीम बनाकर आपको अंपायर बना दे। और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने जया प्रदा के प्यार का भी मजाक बना दिया, जो ये सोच रही थी कि जितेंद्र उससे सच में प्यार करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि जितेंद्र उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसने भी जितेंद्र से दूरियां बना ली। जितेंद्र यही नहीं रुके और उनका नाम रीना रॉय के साथ भी जोड़ा गया और दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। हालांकि रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ज्यादा सीरियस थी, तो ये किस्सा ज्यादा लंबा नहीं चल सका और रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के पास चली गई। बाद में जितेंद्र ने भी अपने परिवार का ध्यान दिया और अपनी पर्सनल लाइफ जीने लगे। लेकिन 2018 में जितेंद्र की निजी जिंदगी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गई, जब उन पर उनकी ही चचेरी बहन ने गंभीर आरोप लगा दिए। उसने आरोप लगाया कि सालों पहले जितेंद्र ने उनका यौन उत्पीड़न किया था और उसके साथ जबरदस्ती भी की थी। उसने ये सब उस समय इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जितेंद्र ने उसे धमकाया था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप को अपने बेटे जैसे भतीजे की करतूतों का पता चले, क्योंकि वो इसे सहन नहीं कर पाते, इसलिए वह हमेशा चुप रही। हालांकि जितेंद्र ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था और ये भी कहा था कि उनकी चचेरी बहन मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जितेंद्र और मिठुन से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा कमाल का रहा। जब मिठुन फिल्मों में काम पाने के लिए भटक रहे थे तब जितेंद्र एक एक्टर बन चुके थे। एक बार किसी दोस्त ने जितेंद्र से मिठुन चक्रवर्ती को मिलाया और मिठुन को कोई छोटा मोटा रोल दिलवाने के लिए कहा। मिठुन को देखकर जितेंद्र ने कहा कि इसकी शक्ल गुंडे बदमाश से भी ज्यादा बुरी है और अगर ऐसा आदमी कभी हीरो बन गया तो मैं फिल्मों में काम करना ही छोड़ दूंगा। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब मिठुन चक्रवर्ती जितेंद्र से भी बड़ा एक्टर बन गया। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे।
और अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए जितेंद्र को उसी मिठुन चक्रवर्ती के साथ फिल्मों में काम करना पड़ा और उनके बड़े भाई का किरदार निभाया और मिठुन के साथ काम करके ही उनका गिरता हुआ करियर बच पाया था। जितेंद्र के सफेद कपड़ों और जूतों के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि 1967 की फिल्म फर्ज के मशहूर गाने मस्त बहारों का मैं आशिक के लिए जितेंद्र ने अपनी पसंद से सफेद टी शर्ट, सफेद पैंट और सफेद जूते पहने। उस दौर में कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने अपने निजी सफेद जूते पहन लिए। ये लुक दर्शकों को इतना पसंद आया कि बाद में उनकी पहचान बन गई। धीरे धीरे सफेद रंग उनका लकी कलर बन गया और यही वजह थी कि वे फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी अक्सर सफेद कपड़ों और खास तौर पर सफेद जूतों में नजर आते थे। जितेंद्र को कई अवार्ड मिले, जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब जितेंद्र पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर है और अपने परिवार के साथ बम्बई में ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये था एक समय का सुपरस्टार जितेंद्र कपूर की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। जरा सा हुक लगा दोगे तो तुम्हारे ऑफिस में हड़ताल नहीं हो जाएगी, समझे आप? चलो लगाओ। देखो, ऑफिस टाइम में मैं ना हुक लगाऊं ना खोलो।